नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। दहेज उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के समय दूल्हा दुल्हन को मिलने वाली गिफ्टों की सूची बनाकर रखी जानी चाहिए ताकि शादी के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पे दहेज का झूठे आरोप न लगा सके। साथ ही उस पर वर वधू पक्ष के हस्ताक्षर भी कराए जाए। ऐसा करने से विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। तो चलिए आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दहेज के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है और राज्य सरकार से भी कई सवाल पूछे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी के समय दूल्हा दुल्हन को मिलने वाले उपहारों की सूची रखी जानी चाहिए ताकि शादी के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पे दहेज को लेकर झूठे आरोप न लगा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा के तहत दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में बताया है कि शादी में मिले गिफ्ट की लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज निषेध नियम 1985 का हवाला देते हुए ऐसा कहा है। हाईकोर्ट ने 23 मई को सुनवाई की तारीख तय करते हुए सरकार से हलफनामा मांगा है कि वो बताए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के नियम 10 के अंतर्गत कोई नियम प्रदेश सरकार ने बनाया है। बेंच के मुताबिक शादी के दौरान मिले गिफ्ट्स को दहेज नहीं माना जाएगा, लेकिन इन गिफ्ट्स की सूची बनानी बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि बाद में अगर दोनों पक्षों में अनबन हो जाए तो उन परिस्थितियों में झूठे दहेज का मुकदमा नहीं किया जा सकेगा। किसी को भी बेवजह प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। अदालत ने साथ ये भी सलाह दी है कि गिफ्ट्स की लिस्ट में दोनों पक्षों यानी वर और वधू के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1985 केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया था। इस अधिनियम को इस भावना से बनाया गया था कि भारत में विवाह के दौरान उपहार देने का रिवाज है और रिवाज को देखते हुए उपहार को अलग रखा गया है। बेंच ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम का हवाला देते हुए बताया है कि दहेज और उपहारों में क्या अंतर है। बेंच के मुताबिक शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले उपहार दहेज में शामिल नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे आरोपों को रोकने के लिए जरूरी है कि मौके पे मिली सभी चीजों की एक लिस्ट बनाई जाए। इसी के साथ ही दोनों पक्षों के साइन भी हो। जज ने कहा कि इस नियम के अनुसार तो दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की भी तैनाती की जानी चाहिए, लेकिन आज तक शादी में ऐसे अधिकारियों को नहीं भेजा गया। बेंच ने यह भी कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि उसने शादियों में इन अधिकारियों की तैनाती करने में धूल-मूल रवैया क्यों अपनाया है, वो भी तब जब दहेज की शिकायतों से जुड़े मामले खूब बढ़ रहे हैं। अक्सर ऐसे मामले कोर्ट में पहुंचते हैं जिनमें विवाद किसी और वजह से होता है, लेकिन आरोप दहेज का लगा दिया जाता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।